कि जिस प्रकार से संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 और वचन 14 में उन्होंने कहा, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। यदि हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और उनके पुनरुत्थान पर हम यकीन नहीं करते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। इन दिनों हम लोग सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जब जी उठे तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए और उनमें से एक कंट्रोवर्सीज अगर हम देखें जो हम पढ़ते हैं संत मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 28 में 28 और पद संख्या 5 से आगे मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर प्रभु का वचन लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहाँ वे रखे थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों में से जी उठे हैं। वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। और आगे वचन कहता है, स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाने दौड़े। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आईं और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, आओ और मेरे भाइयों को जाओ और मेरे भाइयों को संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। और आगे वचन 11 से प्रभु का वचन बताता है, स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। ईसा के शिष्य आए और चुरा ले गए। क्या वास्तव में ऐसा था? क्या हो सकता है? अगर चलिए मान लेते हैं कि ऐसा उन्होंने कहा, कौन लोगों ने? महायाजकों और नेताओं ने मिलकर ये बात का फैलाने की कोशिश की प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में, कि जा करके हम ऐसे करके हम फैला देंगे इस बात को, कि उसके शिष्य लोग आए और उसके शव को चुरा कर ले गए। इस तरह से जो शिष्य लोग प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए थे और दरवाजा बंद करके रखे थे, क्या वो लोग एक मृत व्यक्ति का शव चुराने आएंगे जो ऑलरेडी मर चुके हैं? क्या कोई ये खतरा अपने जीवन में ले सकता है? इतना रिस्क ले सकता है क्या? वो पहले से वो डरे हुए हैं और प्रभु यीशु मरे हुए का शव लेने के लिए क्या वो जाएंगे अपना जान रिस्क में, क्योंकि वहां पहरा लगा हुआ है। और ये महायाजकों ने पहले ही पिलातुस से कह दिया था कि इन्होंने ये प्रभु यीशु ने पहले ही कहा है अपने जी उठने के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि वो सचमुच उसके शिष्य आकर उसके शव को चुरा ले जाएं और पूरी जनता में ये बात फैल जाए कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, वो तीसरे दिन जी उठे हैं।
इसीलिए वहां पर पहरा लगाया गया था, कब्र के पास पहरा लगाया गया था। और उसी की बात यहां पर कहता है कि वो सचमुच में से वो पहरेदारों ने भी प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के बारे में उन्होंने सुना, देखा, आंखों देखा, लेकिन वो उन्हें एक पैसा दिया गया, मोटी रकम, कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुंह शांत रखें, हम जनता को संभाल लेंगे, गवर्नर को संभाल लेंगे। प्रभु यीशु जीवनी उठे हैं इस प्रकार से। लेकिन आगे अगर देखेंगे, ये सब बहुत सारी चीजें जो है इस तरह से बातें फैलाने की कोशिश की गई, मतलब जो सच है उसको झूठ। प्रभु यीशु ने कहा था, देखिए, अगर हम पुनरुत्थान के, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में अगर हम विश्वास नहीं करते, तो प्रभु यीशु ने जब उन्होंने प्रचार का काम शुरू किया था वो सारा व्यर्थ हो जाता है। अगर प्रभु, यदि मसीह अगर जीव नहीं उठे होते तो उन्होंने जो कहा था सारा व्यर्थ हो जाता। पहली बात, प्रभु यीशु ने क्या कहा था? मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वो शिक्षा जो है धर्म ग्रंथ में लिखा है उसके बराबर है। मेरे मुंह से जो शब्द निकले हैं, whatever I have spoken, that is equal to the scripture। प्रभु यीशु ने ये क्लेम किया था। दूसरा, संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 2, उसमें एक अर्धांग रोगी को, है ना, 4 लोगों के सहारे उनके पास ले आया गया। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अपनी चरपाई उठाओ और जाओ। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा, बेटा तुम चंगे हो जाओ, लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और वहां पे बड़े बड़े बुजुर्ग थे, है ना, शास्त्री लोग थे, फारिसी लोग थे, वो लोग कह रहे थे कि ये इसको कैसे, किसने दे दिया पाप क्षमा करने का अधिकार? यानी प्रभु यीशु यहां दावा करते हैं, अपना अधिकार को जताते हैं कि मुझे पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कितने सारे बड़े बड़े चमत्कार। एक व्यक्ति जो 2 बार मर गया, कौन है वो? लाजरुस। एक बार मरा, प्रभु यीशु ने जिलाया, फिर से वो मरा, 2 टाइम्स। उसको उसने जीवित किया था प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने एक 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति जो रेंगते हुए चलता था, उसको उसने ठीक किया। इतने सारे, और भी देखिएगा कि प्रभु यीशु के ये बहुत सारे लोगों में ये डाउट होने लगा कि कहीं ये तो मसीह नहीं है जो आने वाले हैं, क्योंकि दानियल ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि सबसे पहले जो है, जो बेबीलोन साम्राज्य, उसके बाद में पर्शियन साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, उसके बाद में ईश्वर का राज्य आने वाला। रोमन साम्राज्य चल रहा था उसी समय लोगों का, अब इसके बाद जो साम्राज्य स्थापित होगा वो केवल ईश्वर का होगा। इसीलिए सारे इजरायली लोग इंतजार में थे कि नाउ रोमन किंगडम इज गोइंग ऑन, सो नेक्स्ट इज गॉड्स किंगडम विल कम। और उसके लिए प्रभु यीशु यहां पर आए बहुत सारे, क्योंकि देखिए प्रभु यीशु को जब आप ढूंढेंगे ना, आप पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इफ यू सीक हिम यू विल फाइंड द ट्रूथ, and truth is Jesus, and that's why lots of controversies, lots of confusion लोगों में चल रहा था। अरे ये तो मुर्दों को जिलाता है, ये तो अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है, कहीं ये तो यही तो मसीह नहीं है। अगर वो मसीह है तो ईश्वर का राज्य आ चुका है, प्रभु ने कहा।
और इतने सारे दावा करने के बाद प्रभु ने ये कहा था कि तुम इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हो, ठीक है, इन सब बातों में आप विश्वास तब करना जब मैं अपने आप को तीसरे दिन मृतकों से जिंदा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है इस बात पे विश्वास नहीं करते हो, मैं मुर्दों को जिला सकता हूं इस बात पर विश्वास नहीं करते हो, मैंने जो शब्द कहे हैं वो शब्द धर्म ग्रंथ के बराबर है, इन दावों पर अगर विश्वास नहीं करते हो तो उस बात पर विश्वास करना इन सब बातों के लिए जब मैं अपने आप को तीसरे दिन जीवित करूंगा। प्रभु यीशु जानते थे, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कई दफा अपने शिष्यों को ये बता चुके थे कि वे क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, लेकिन समय से पहले कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समय से पहले कोई प्रभु को पकड़ नहीं सकता था। समय जब आया, प्रभु यीशु खजूर रविवार को यरूशलेम में घुसे, क्योंकि प्रभु को पता था अब मेरा समय आ गया है, अब मेरा समय आ चुका है, बेटा तुम्हारा जो कर्जा है ना पाप के कारण से उसे उतारने का, क्योंकि मैंने पिता से कहा था इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे, इसके बदले मैं जाऊंगा, इसका कर्जा मैं चुकाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमारा ये फेथ, हमारा विश्वास है कि मेरा कर्जा जो है, पाप के कारण जो कर्जा हमारे ऊपर आया था, इसे कोई नहीं चुका सकता। नो वन कैन। जो पाप का जो कर्जा आया था उसके लिए, इसीलिए संत पौलुस कहते हैं बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिन विदाउट शेडिंग ब्लड। ये था। और पुराने व्यवस्थान में प्रभु ने इजरायलियों को ये प्रावधान दिया था, कोई पाप से नहीं बच सकता, लेकिन पाप का वेतन, जहां पाप है वहां मृत्यु है, जहां पाप है वहां मृत्यु है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं रोमियों के नाम पत्र में, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, लेकिन मृत्यु भी प्रभु को हरा नहीं सका। प्रेज द लॉर्ड। क्यों प्रभु यीशु को मृत्यु हरा नहीं सका? क्योंकि प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। इफ वी लिव अ होली लाइफ, मृत्यु हमारे पास नहीं आ सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि मृत्यु जो है, मृत्यु को अधिकार मिलता है पाप के द्वारा, पाप के द्वारा ही। इसलिए जब आदम और हेवा को ईश्वर ने आदम वाटिका में रखा था, बेटा ये जो वृक्ष का फल है ना, इसको नहीं खाना, इसको नहीं खाना, इसको खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बहुत सारे लोग मेरे स्टूडेंट है, कैटेकिज्म क्लास में पूछते हैं, परमेश्वर ने तो बोला था कि फल खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये लोग तो मरे नहीं। That's why you have to know the truth and truth shall set you free. You shall know the truth and truth shall set you free. What is the truth? ये डेथ क्या है, मृत्यु क्या है? सेपरेशन, सेपरेट, जुदाई, प्रभु से दूर हो जाना। एक फिजिकल डेथ होता है तो क्या होता है? बॉडी से आत्मा सेपरेट होता है, वो होता है फिजिकल डेथ। और इनका डेथ क्या? स्पिरिचुअल डेथ मीन्स वो प्रभु से सेपरेट हुए, ईश्वर से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। प्रभु ये ईश्वर उनके पापों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, मनुष्यों के पापों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार से उनको आदम और हेवा ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया था, उसको वो, क्योंकि ईश्वर जो है न्यायी है,
उसमें न्याय भरा हुआ है। आप जानते हैं 16 दिसंबर 2021 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? एक लड़की की, यही दिल्ली की घटना है, एक लड़की की गैंग रेप हुआ था, निर्भया कांड, यू नो दैट, है ना। लेकिन कुछ कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही थी, तो पूरा जनता, देश की जनता एक हो गई और उस लड़की के न्याय के लिए गुहार लगाती रही। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे कि इसका न्याय दिलाया जाए, आरोपियों को दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। इस प्रकार से लोग ये आवाज उठा रहे थे। क्या ईश्वर जो पाप करता है, इस प्रकार से काम करता है और जो न्याय के कार्यों को पसंद करता है, क्या वो हमारे सजा को नजरअंदाज कर सकता है? नजरअंदाज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्यायी ईश्वर है। इसीलिए हमारी तो मृत्यु हो जाती, हमारी तो मृत्यु हो जाती, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, पिता मैं इसके बदले में मैं मरूंगा, इसके पापों का जो कर्जा है मैं चुकाऊंगा। दैट्स व्हाई वी हर्ड इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। और जो बाइबल के पंडित लोग हैं, जो स्कॉलर हैं, वो लोग बताते हैं कि इट इज फिनिश्ड का जो असली मीनिंग क्या है। टेटलेस्ट, द ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में टेटलेस बोलते हैं, दैट मीन्स इट इज फिनिश्ड। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं उसको, बाइबल स्कॉलर लोग बताते हैं एक्सप्लेन करके कि इसका मतलब, टेटलेस का मतलब क्या है। कंप्लीट भुगतान, पूरा भुगतान, आपके पास्ट के पापों का कर्जा, प्रेजेंट के पापों का कर्जा, फ्यूचर के पापों का कर्जा पूरा चुका दिया गया। और प्रभु ने कहा इट इज फिनिश्ड। नाउ व्हाट वाज सेपरेटिंग यू दैट कार्टन, यू नो। प्रभु यीशु जिस समय कहा नाउ इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हो चुका है, और प्रभु यीशु ने प्राण त्याग दिए, और उसी समय क्या हुआ? वो मंदिर का पर्दा, वो दूरिया जो बना रखा था, परमेश्वर के पास कोई खुले में खुल करके नहीं जा सकता था। अगर वो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो पर्दा हटा दिया गया। बाइबल में लिखिए, पर्दा 2 टुकड़ा हो गया। And now we can come to God. Face to face we can see. क्योंकि सब कुछ आपके पास्ट के पापों का, आपके प्रेजेंट के पापों का, फ्यूचर के पापों का जो कर्जा था चुका दिया गया है। नाउ वी आर फ्री सिटीजन ऑफ हेवन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दिस मच ऑफ फेथ वी हैव टू बी। प्रभु यीशु में ये विश्वास इसलिए करना है, आपके ऊपर 5 लाख का कर्जा होता, दूसरे पल सुनते कि कर्जा चुका दिया गया, कैसे लगेगा? अरे जो कर्जे में दबा होता है ना, उसको पता है कि कर्जा क्या होता है। यू नो हाउ बैंक रिकवरी मेंस टॉर्चर देम, मेंटली टॉर्चर देम, फिजिकली टॉर्चर देम, कितना टॉर्चर करते हैं। लेकिन वो कर्जा जब एकदम एक ही झटके में चुका दिया जाए, तो उस व्यक्ति को जो इस तरह से फंसा हुआ, तो कितना अच्छा। इसीलिए वही चीज हमारे लिए प्रभु यीशु ने किया। वो कर्जा हमारे ऊपर, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपका कर्जा चुका दिया गया है। वो शैतान आपको भरमा सकता है कि अभी तक तुम ऋणी हो, आपके ऊपर कर्जा है, शैतान आपको भरमा सकता है। लेकिन प्रभु ने कहा इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, मेरा कर्जा चुका दिया गया। अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने विश्वास को कैसे लेकर जाता हूं। अरे जिसने मेरा ऋण चुका दिया है, क्या मैं फिर से ऋण में फंसने जाऊं क्या? नहीं, नहीं, क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा ऋण चुका दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। और हम आगे देखते हैं कि कितने कंट्रोवर्सीज हुआ था प्रभु यीशु के झूठने को लेकर के।
कुछ लोग बोल रहे थे कि ये लोग ना दुखी में थे, इसीलिए इमोशनली इन्होंने देखा कि प्रभु यीशु को बहुत ज्यादा उसको सोच रहे थे, इसलिए प्रभु यीशु उनको पुनर्जीवित होते हुए दिखाई दिया। लेकिन प्रभु यीशु सचमुच झूठ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जो व्यक्ति इन सब के विरोध में था सबसे अधिक, और जो लोग प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने की सुसमाचार को फैला रहे थे, उनके खिलाफ में काम कर रहा था। अब वो व्यक्ति क्या बोलता है, सुनिए। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही व्यक्ति लिख रहा है, वो कह रहा है जो पुनरुत्थान के खिलाफ था, प्रभु यीशु के खिलाफ था। वो साक्षी दे रहा है, क्या कह रहा है कि 500 से भी अधिक लोगों को दिखाई दिए। और आगे वो कहता है, उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ लोग मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए, और सबके बाद वह मुझे भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे बाद वो मुझे भी, संत पौलुस कह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु किनको दिखाई देंगे, किनको दिखाई देंगे, वो पहले ही संत यूहन्ना के सुसमाचार में बताया है किनको दिखाई देंगे। और प्रभु यीशु जी उठने के बाद 40 दिन यहां पर रहे, 40 दिन। इसीलिए हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु को हमारे पापों को क्षमा करने का भी अधिकार है, मुझे चंगा करने का, मुझे कर्ज से छुड़ाने का, श्राप से छुड़ाने का, सब चीजों से, शैतानी शक्तियों से आजाद करने का अधिकार है। ये प्रूफ हो जाता है प्रभु यीशु के रेजरेक्शन से। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें ये सोचना है, ये मनन करना है, मनन चिंतन करना है, क्या मैं सचमुच प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों में से हूं, या एक किसी भीड़ का जो पता नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं, उस भीड़ में शामिल हूं। प्रभु यीशु एक एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक मेरा बेटा बेटी जिनका मैंने कर्जा चुकाया वो मेरे साथ चले, मेरे बातों पर ध्यान दें। और प्रभु ने हम सब के लिए पवित्र आत्मा प्रदान किया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे और एक पढ़ करके मैं अंत करूंगा। यहाँ पर प्रेरित चरित्र अध्याय 10, इसमें और स्पष्ट लिखा हुआ है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में। अध्याय 10 और वचन 39 से मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उनको लोगों ने क्रूस के काट पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने प्रभु को 3 बार इनकार किया था। अब तो प्रभु यीशु नहीं है, लेकिन इसमें इतना साहस कहां से आ गया कि प्रभु यीशु के बारे में जिन लोगों से उनको डर लगता था उनके सामने खड़ा होकर के वो कह रहा है कि मैंने प्रभु यीशु को साक्षात देखा, वो मेरे साथ रहा, उठा बैठा, खाया पिया। संत थॉमस ने क्या कहा? वो उस प्रभु यीशु का शिष्य था, उसने कहा क्या कि जब तक मैं उसके घावों पर अपना हाथ न रख दूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन आज प्रभु यीशु हम सब के लिए कहते हैं धन्य है वे जो बिना देखे मुझ में विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो व्यक्ति आप हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उनके नाम द्वारा उनके पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पास का पर्व ईस्टर हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु ने जितनी बातें कही है उसको उन्होंने खुद कह करके प्रूव किया कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और उन्होंने कहे अनुसार ऐसा ही हुआ। इसीलिए हमारे लिए ये जो ईस्टर है, पास का पर्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब खड़े हो जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें उनके महान बलिदान के लिए कि उसने मेरे सभी पापों का भुगतान क्रूस पर किया और मुझे अंधकार की दास्ता से निकाल कर अपने राज्य में शामिल होने दिया। और हम सबको, हर एक व्यक्ति को जो उसके नाम में विश्वास करता है, उन सबको उसने स्वर्ग की नागरिकता प्रदान की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने यह भी कहा कि किसी को जबरदस्ती मेरे सामने नहीं लाओ, मेरे पास लेकर नहीं लाओ। जो मुझ में विश्वास करेगा, पूरे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर अर्पित किया। लेकिन प्रभु ने यह भी कहा कि कोई मेरे पास किसी को जबरदस्ती नहीं लेकर आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु जो हम सबको जो स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता के कारण वो हम पर निर्णय करने के लिए हम पर छोड़ते हैं। इसीलिए हमें अब क्या करना है, प्रभु हमें सब कुछ, हमारा पापों का जो कर्जा था उसे पूरा कर दिया, चुका दिया। अब हमारी दायित्व बनती है कि हम उसके नाम में विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे लेकर चलें, अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रेरित करें। आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति से हम सबको ये कृपा मिले। आप रिजॉइस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिकॉज प्रभु ने आपके सभी जितने भी कारण हैं आपके दुखी होने का, उस सबको उसने क्रूस पर खत्म किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दैट्स व्हाई यू हैव टू rejoice all the time. You have to be happy because your debt has been paid in full. Praise the Lord, hallelujah. आज हमें वो विश्वास मिले, वो सामर्थ मिले कि हम प्रभु यीशु में अपना विश्वास बनाए रखें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रभु को महिमा दें। उनके पुनरुत्थान के द्वारा हमें नया जीवन मिला है। प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान में, अपने पुनरुत्थान में हम सबको शामिल किया है। We are belongs to Easter people. Let's say hallelujah, 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 hallelujah. Urandara bara doro shukondara bara. Hallelujah, hallelujah. यीशु की स्तुति हो।